कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर विवेक सर और आप देख रहे हैं मोतिहारी स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के प्रोज सेक्शन का चैप्टर 1, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आइए देखते हैं चैप्टर में क्या है। इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, सब कुछ एक एक लाइन समझ में आ जाएगा आपको। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार किया जाना है। देखिए क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर का नाम है। पहले पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है महात्मा गांधी के द्वारा। पढ़ लेते हैं कि आखिर क्या है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर को 1948 को ये इनका डेथ हो गया। इनको ये बहुत फेमस थे एज ए बापू के नाम से, और इनको फादर ऑफ नेशन भी बुलाया जाता है। वॉज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन से भी एक बेहतरीन, एक स्पिरिचुअल धार्मिक नेता थे, ये स्पिरिचुअल लीडर थे। He successfully used truth and non-violence as the chief weapon against British rule। ये जो है इनका मेन और सबसे महत्वपूर्ण हथियार कौन सा था? इनका सबसे महत्वपूर्ण हथियार सत्य और अहिंसा था। आगे लिखा हुआ है, और इसी से इन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। और भारत को आजादी दिलाने में भी मदद किए। अपने सत्य और अहिंसा के मार्ग को दर्शाया, लोगों तक पहुंचाया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है फ्रॉम 1915 टिल 1948। 1915 से लेकर 1948 तक इनका पूरा डोमिनेंट रहा इंडियन पॉलिटिक्स पर। ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। इंडिया का जो राजनीति था उसमें इनका सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे पहला पावर इन्हीं का था। ये जो चाहते थे वैसा ही होता था। सत्य और अहिंसा इनका सबसे मेजर और मेन क्या था? इनका वेपन था, हथियार था। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी। और 30 तारीख को एक धर्म का अंधा व्यक्ति के द्वारा 30 जनवरी को 1948 को ये मारे गए और मर गए। हिज ऑटोबायोग्राफी, इनका ऑटोबायोग्राफी जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, एंड द नंबरस आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स इन्होंने लिखा किसके लिए? यंग इंडिया नाम के मैगजीन के लिए। और अलग अलग जगह पर जो इन्होंने स्पीच दिया अलग अलग ओकेजन पर, उससे ये पता चलता है, रिवील हिम नॉट ओनली एज ए ओरिजिनल थिंकर। ऐसा ही नहीं कि वो सब क्या दिखाया कि ये ओरिजिनल थिंकर ही नहीं, बल्कि वो एक बहुत ही मास्टर ऑफ चेस थे, आइडियोमेटिक थे, आइडियोमेटिक इंग्लिश थे। इसका ये मतलब हुआ कि ऐसा नहीं कि वो ओरिजिनल थिंकर ही थे, वो बहुत बेहतरीन धर्म के सेक्टर में एक मास्टर थे। धार्मिक चीजों में उनका बहुत ज्यादा रुचि था। उनके अलग अलग चाहे उनका बायोग्राफी हो, उनका स्पीच हो, या फिर आर्टिकल हो, उससे यही पता चलता है। आगे लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। ये एक्सट्रैक्ट है, समरी है किसका? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। वो गांधी जी के बारे में ये क्या बताता है कि ही टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। ये जो है पूरा रूट, जड़ बताता है किसका? इंडिया का। इंडिया का सिविलाइजेशन के बारे में बताता है, एकदम बेहतरीन है। साउंड फाउंडेशन मतलब हेल्दी फाउंडेशन दिखाता है, बहुत ही बेहतरीन एक जड़ दिखाता है इंडियन सिविलाइजेशन का, जो विच हैज सक्सेसफुली विथ स्टैंड द पासेज ऑफ टाइम, जो कि समय के साथ अभी भी सक्सेसफुली खड़ा है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी, जो बोला जा रहा है कि वेस्टर्न। देखिए ये है हमारा, सॉरी ये है हमारा, क्लियर कर देते, मान लीजिए ये है हमारा अर्थ पर। इधर इंडिया है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो इंडिया हमारा इधर है, इंडिया इधर है। इसका मतलब ये ईस्ट में है इंडिया, इधर वाला कंट्री सब वेस्ट में है। इधर वाले कंट्रीज को वेस्ट कहते हैं। तो यही ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर कहलाता है। इधर रहने वाले लोगों को वेस्टर्न, इधर रहने वाले लोगों को ईस्टर्न कहते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि वेस्ट के जो लोग हैं उनका टेंडेंसी पहले से ही रहा है कि सामान के अपने आरामदायक चीजों को लेकर जीवन जीने का इनका क्या है, इनका मेंटालिटी उस प्रकार का रहा है कि वो चीजों से मतलब आराम से अपना जीवन व्यतीत करे। चीजों के साथ इनका जीवन शुरू होता है, चीजों के साथ ही अंत होता है। लेकिन वहीं पे इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो मोरालिटी पर चलता है। यहाँ पर मोरल वैल्यूज, मान सम्मान, प्रतिष्ठा,
मेन रोल प्ले करता है इंडियन सिविलाइजेशन में, इंडियन की सोसाइटी में। आगे देखिए क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं कि गांधी जी बोलते हैं, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज evolved इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। इसमें बताते हैं कि मुझे विश्वास है कि जो इंडिया का सिविलाइजेशन है वो दुनिया में कोई इसको हरा नहीं सकता। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय एन एंसेस्टर्स। और इसका जो सबसे मजबूती का बात यह है कि ये पूर्वज के द्वारा जो बोया गया बीज बीज है, उसको कोई उखाड़ नहीं पाएगा, कोई नष्ट नहीं कर पाएगा। रोम वेंट, ग्रीस शेयर द, रोम चला गया यानी कि रोम का सिविलाइजेशन खत्म। ग्रीस शेयर द ग्रीस दे शेयर द सेम फेट। ग्रीस का वही हाल हुआ। और द माइट ऑफ द फाराओज वाज ब्रोकन। मिस्र का जो राजा था वो भी खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान भी वेस्टर्नाइज हो गया। अब चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में कुछ बोला ही नहीं जा सकता। लेकिन बट इंडिया इज स्टिल, इंडिया जैसा का वैसा ही है। समहाउ और अदर, जैसा जैसे भी हो, साउंड्स एट द फाउंडेशन, जो मजबूत जड़े हैं, हेल्दी जड़े हैं हमारी। द पीपल ऑफ द यूरोप लर्न देयर लेसन्स। यूरोप के जो लोग हैं वो लेसन सीख रहे हैं, किससे? फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ मेन ऑफ ग्रीस। ग्रीस के लोगों का जो लिखा हुआ लेसन से उससे यूरोप सीख रहा है। और रोम, ग्रीस ही नहीं, रोम और ग्रीस के लोगों के द्वारा लिखा गया जो राइटिंग्स है उसे अभी यूरोप सीख रहा है। विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन द फॉर्मर ग्लोरी, जो पहले जैसा अभी चमकता धमकता दिखाई नहीं पड़ता है। In trying to learn from them, the Europeans imagine that they will avoid the mistakes of Greece and Rome। और उसको सीखकर ये उनके राइटिंग से ये सीखते हैं कि अपने गलतियों को कैसे सुधारे। वहीं पे जो बात करें ग्रीस और रोम का, वो तो खत्म हो चुका है, अभी ग्लोरी में नहीं है, लेकिन उनके राइटिंग से अभी भी यूरोपियन लोग सीखते हैं। यहाँ के लोग वेस्टर्नाइज हो गए, लेकिन उनका जो बेसिक फाउंडेशन था, जो लिखा गया, जो लेसन्स दिए हुए थे वहां के पुराने एंसीस्टर्स रोम और ग्रीस के, उनके लिखे हुए लेखों से ये सीखते थे यूरोप के लोग, लेकिन ये लोग वेस्टर्न बन गए। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, इतना उनका बुरा हाल है। आगे क्या लिखते हैं महात्मा गांधी? आगे लिखते हैं कि इन द मिड्स ऑफ दिस, इसके बीच में, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। और इंडिया, इस मामले में इंडिया अडिग है, हिला नहीं किसी से, और आज भी खड़ा है, यही तो इसका स्थान है। इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया, ये एक बदनामी का एक धब्बा लगा हुआ है इंडिया पर। दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, जो कि यहाँ के लोग असभ्य हैं, इग्नोरेंट एंड स्टोलेड, बेवकूफ हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस। यानी कि वो लोग जब वेस्टर्नाइज करने का प्रयास हम लोगों को किए, नहीं कर पाए क्योंकि हमारी जड़ें मजबूत थी, तो वो लोग क्या समझने लगे, चार्ज लगाना शुरू कर दिए कि यहाँ के लोग अनसिविलाइज्ड हैं, हमारी बातों को नहीं मानते हैं और बेवकूफ हैं। लेकिन ओरिजिनल बात क्या है कि हमारे जड़ें जो है बहुत मजबूत है, इसलिए वेस्टर्नाइज तरीके से हम लोग जिए नहीं। आज भी हम लोग लगभग 70% लोग जो हैं आज भी जड़ को फॉलो किए हुए हैं, फाउंडेशन को, अपने एनसीएस पूर्वजों का सम्मान आज भी करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, हमारी क्षमताओं पर वाकई में ये दाग, एक धब्बा लगाने का प्रयास किया गया है। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड, हम लोग जो टेस्ट किए, हम लोग जो देखे, सीखे और पाए, वो क्या था? ट्रू ऑन द एविल ऑफ एक्सपीरियंस, हम लोग जो एक्सपीरियंस के कसौटी पर जो हम लोगों ने सीखा, वी दे आर नॉट चेंज, हम लोग चेंज के लिए नहीं डरते हैं। मेनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुत लोग परेशान किए, थोपे हम लोगों पर, अपना सलाह दिए बार बार। एंड सी रिमेन्स स्टेडी, आज भी, फिर भी कितना भी कहीं से दबाव पड़ा कि तुम चेंज हो जाओ, ऐसा हो जाओ, वैसा हो जाओ, लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल वैसा अपनाया नहीं। आज भी हम लोग जड़ को लेकर काम करते हैं, जड़ को लेकर सोचते हैं। फाउंडेशन आज भी जो पूर्वज के बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशन है, आज भी उसको हम लोग फॉलो करते हैं। दिस इज हर ब्यूटी, यही तो इंडिया का ब्यूटी है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और हमारी आशाओं का ये क्या है? एक बहुत बड़ा कवच है, बचाए रखता है वेस्टर्न कल्चर से, और हमारे पूर्वजों का जो दिया गया ज्ञान है
जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हुए हैं हमारे पूर्वजों का, आज भी वो एक क्या बोलते हैं, एक कवच की तरह प्रोटेक्ट करता है किसी दूसरे कल्चर को अपनाने से